हाय एवरीवन, देखो आज हम लोग डेसिमल नंबर जानते हैं। तो देखो डेसिमल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके आगे पीछे या कहीं पे भी डेसिमल पॉइंट लगा हुआ हो। डेसिमल को हिंदी में बोलते हैं दशमलव। डेसिमल क्या होता है हमारा, ये होता है पॉइंट। ये जो होता है ये हमारा क्या होता है, डेसिमल होता है। नंबर के कहीं भी आगे पीछे कहीं पे भी अगर पॉइंट लगा हुआ है तो इसका मतलब वो क्या है, वो डेसिमल नंबर्स होते हैं। तो जैसे कि हमारा ये एग्जाम्पल है, यहाँ देखो लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है। तो ये क्या है, हमारे डेसिमल नंबर से। अच्छा, यहाँ पे अगर पूछा जाए कहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है, अगर डेसिमल नहीं लगा हुआ है तो हमें कॉमन सी बात है, यहाँ पॉइंट लगा के हम जीरो लिख सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे डेसिमल कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, अगर ऐसे ही अगर आपको दिया है 12 दिया है, अब अगर इसमें पूछा जाए कि डेसिमल कहाँ है तो क्या है, नहीं लिखा हुआ है तो हमें पता होना चाहिए 12 के आगे हमेशा जीरो, पॉइंट के नीचे जो वैल्यूज होती है पीछे वो छोटी होती है। जैसे कि ये वाली जो वैल्यूज हैं ये बड़ी हैं और जो पॉइंट के इधर वैल्यूज आएंगी वो सब छोटी होंगी, है ना। तो पॉइंट के इधर सब छोटी होंगी तो सबसे छोटी कौन सी होगी, जीरो। तो बस पॉइंट जीरो लग गया तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 12 ही है। ठीक है, और पॉइंट लगा दिया हमने। कभी कभी पॉइंट नहीं लगा होता लेकिन वो हमको खुद से सोचना पड़ता है कि यहाँ पे पॉइंट जीरो हम लगा सकते हैं। किसी भी नंबर के आगे या पीछे हम लोग पॉइंट जीरो लगा सकते हैं क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें। देखो अब देखो ये कैसे पहचाने कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो सबसे पहले देखो पॉइंट कहाँ पे लगा हुआ है। अच्छा, एक और चीज देखो, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन देखो 10.125 ऐसे लिखा हुआ है। तो अगर इसमें आपसे पूछा जाए कि वंस टेंस हंड्रेड तो कैसे करोगे, ऐसे करोगे, वंस हो जाएगा हमारा, फिर क्या हो जाएगा, ये हमारा टेंस हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, हंड्रेड हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, डेसिमल पॉइंट हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, डेसिमल पॉइंट होगा। ठीक है, फिर हमारा थाउजेंड, फिर उसके बाद 10,000 ऐसे। समझ में आया, तो इसको ऐसे ही गिनेंगे, बस जहाँ पे डेसिमल होगा वहां पे हम क्या बोल देंगे, डेसिमल पॉइंट बोल देंगे। बाकी हम सब कुछ वैसे ही करेंगे जैसे हम करते आ रहे थे। अब देखो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ये कैसे पता चले। देखो यहाँ पे क्या है, एक डिजिट के बाद पॉइंट है। ठीक है, तो हम नॉर्मली बड़ा छोटा देख के हम बता सकते हैं। 7 नंबर हमारा बड़ा होता है तो हमने 0.7 को बड़ा बता दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉइंट सेम डिजिट के बाद नहीं है। अगर पॉइंट सेम डिजिट के बाद नहीं है तो सबसे पहले हमको क्या करना है, पॉइंट को सेम डिजिट पे करना होगा। यहाँ पे 3 डिजिट बाद पॉइंट है और यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो हम लोग ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ पे 3 डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे भी हमको 3 डिजिट के बाद ही करना होगा। अच्छा, एक बात बताओ, इसके आगे जो नंबर्स होते हैं वहां पे हम जीरो मान सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या मान लेंगे, 0.45। यहाँ पे हमको 3 डिजिट करना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे भी 3 डिजिट बनाना होगा, तो यहाँ हम जीरो मान लेंगे। ठीक है, किसी भी नंबर के पीछे अच्छा जीरो तो होते ही है बहुत ढेर सारे, ये तो पता ही होगा ना, कॉमन सेंस की बात। अब हमको बताना है 0.450 में और 405 में कौन सा बड़ा हुआ है नंबर, तो एक बताओ। पॉइंट के पीछे की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखो 450 बड़ा होता है ना 405 से, तो हमारा कौन सा नंबर बड़ा है, ये वाला। ठीक है, हमारा कौन सा नंबर बड़ा है, 0.45 वाला। तो एक बात हमेशा याद रखो, डेसिमल के बाद डिजिट इक्वल करके ही कंपेयर करेंगे, है ना। जितने डिजिट के बाद पॉइंट है उतने डिजिट के बाद ही हमको पॉइंट रखना होगा यहाँ पे। तो अगर नंबर नहीं दिए हैं तो हम नंबर अपने आप लगा लेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वही करना है, यहाँ 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ 2 डिजिट के बाद नहीं है, तो यहाँ हम जीरो मान लेंगे। अब बताओ 09 बड़ा होता है या 90 बड़ा होता है, तो हमारा 90 बड़ा होता है पॉइंट के बाद, है ना। तो अब हम कौन सा नंबर हमारा बड़ा होगा, ये वाला। हम लोग डायरेक्टली देख के बता देते हैं तो ये गलत सोचते हैं। कभी कभी डायरेक्टली देखते हैं ये जीरो नहीं लगाते तो हम लोग ये वाला बता देते हैं ना नंबर, तो ये गलत तरीका है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, पॉइंट को हमेशा याद रखो, पॉइंट जितने डिजिट बाद है उतने डिजिट बाद ही हमको रखना है। अगर यहाँ पे नंबर नहीं दिए गए तो हम नंबर खुद से लगाएंगे, उसके बाद कंपेयर करेंगे। अब देखो एडिशन कैसे करते हैं, एडिशन कैसे करते हैं डेसिमल पॉइंट का एडिशन यहाँ पे सीखो। देखो डेसिमल पॉइंट्स को एक लाइन में रखो फिर नॉर्मल एडिशन करो। अब मान लो यहाँ पे हमको दिया है 12.45 एड 3.20, इसको कैसे ऐड करेंगे, तो हम लोग कैसे ऐड करते थे, ऐसे 4 5 है। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक बात हमेशा, डेसिमल के नीचे डेसिमल ही आएगा, भले ही आपके कितने नंबर कम हो ज्यादा हो उससे मतलब नहीं है, डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आएगा। तो पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे, तो पॉइंट यहाँ पे। पॉइंट के पीछे कितने नंबर है, 2 0, आगे कितना है 3। अब इसको क्या कर देना, हमें ऐड कर देना। पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आना चाहिए जब हम लोग एडिशन करते हैं, तो ये बात हमेशा याद रखो, पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आना चाहिए। अब हम लोग इसको ऐड कर देंगे, यहाँ पे कितना आएगा 6 आएगा 0.51, है ना।
तो हमको क्या करना है, हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट ही करना है। अच्छा यहाँ पे अगर ऐसे लिखा हुआ होता, 20 ऐड करना होता सिर्फ, तो हम क्या करते, इसके आगे हम पॉइंट मान लेते। क्या करते हम, सॉरी इसके आगे नहीं पॉइंट मानेंगे, इसके पीछे मानेंगे। इसके पीछे हम पॉइंट मान लेते हैं। फिर हम कैसे करते, 20.0, आगे हमको कितने पीछे नंबर 2 थे, तो हमको 2 जीरो और बढ़ा लेने थे, तो हम इसको ऐसे ऐड करते हैं। अगर नहीं दिया गया है तो हम लोग खुद पॉइंट लगा करके बड़ा कर लेंगे। अब यहाँ पे भी देखो 15, एक और एग्जांपल देखो 75 को अब ऐड किससे करना है, हमें 3.25 से ऐड करना है, प्लस 3.25, और ऐसे ही माइनस भी होगा, सेम माइनस होगा। माइनस कैसे करना है, मान लो ये माइनस वाले कर लो, ठीक है। इसको क्या करना है हमें, एक सेकेंड इसको इरेज कर देती हूँ। इसको अब हमें क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। अब इसको माइनस कैसे करेंगे, जैसे एडिशन वैसे ही माइनस होगा। फिर से पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आना चाहिए, 203। अब हम इसको नॉर्मली माइनस कर देंगे, हमारा आंसर जाएगा 55.12। ठीक है, तो एडिशन कैसे करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट ही रखना है हमेशा, तो इस बात को हमेशा याद रखो। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, देखो एडिशन और वो माइनस का, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का एक ही रूल था, ठीक है। तो अब हमें क्या देखना है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये देखना है। देखो 2.5 दिया है और हमको मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे 1.2। एक बात देखो, सबसे पहले मान लो पॉइंट को हटाओ, पहले क्या करना है आपको, इसको कैसे सॉल्व करना है, पॉइंट को हटा दो। अब इन दोनों को नॉर्मली मल्टीप्लाई कर दो, जाएगा हमारा 300। अब देखो टोटल डेसिमल डिजिट्स देखेंगे कि कितने डिजिट के बाद डेसिमल है ना। इसमें हम क्या करते हैं, जितने डिजिट्स के बाद डेसिमल होंगे टोटल, उतने डिजिट के बाद हमको पॉइंट लगाना होगा। यहाँ पे कितने, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा हुआ है, यहाँ पे कितने, एक डिजिट के बाद। तो एक डिजिट हमारा ये हो गया, एक डिजिट ये हो गया, तो हमारे टोटल कितने डिजिट हो गए, 2 डिजिट। 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा हुआ है, तो हम 2 डिजिट के बाद ही डेसिमल लगाएंगे। ऐसे हमारा फाइनल आंसर आएगा 3.00। यहाँ क्या करते हैं हम, टोटल डेसिमल डिजिट, उसके बाद ही हम लोग पॉइंट लगाते हैं, तो ये बात हमेशा याद रखनी है। हम लोग को क्या करना है, अगर ऐसे ही यहाँ पे दिया होता, मान लो 3.62, मल्टीप्लाई करना है हमें 1.235। अब अगर हम पूछे इसमें कि कितने डिजिट के बाद इसको मल्टीप्लाई करने का, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले पॉइंट हटा दो, मल्टीप्लाई कर दो। अब पॉइंट कहाँ पे लगेगा, तो ये हम कैसे पता करेंगे, टोटल नंबर, टोटल डिजिट देखो, जितने डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है। यहाँ पे कितने डिजिट के बाद लगा हुआ है, 2 डिजिट के बाद। यहाँ पे कितने डिजिट के बाद लगा हुआ है, 3 डिजिट के बाद पॉइंट। तो टोटल कितने डिजिट हो गए, 3 यहाँ हो गए डिजिट्स, 2 यहाँ हो गए, तो टोटल 5। तो 5 डिजिट के बाद इसके आंसर में पॉइंट लगेगा। तो ये बात हमको हमेशा याद रखनी है। अच्छा, डिवीजन कैसे करते हैं, इसका डिवीजन, डिवीजन तो आपको पता होगा, पॉइंट को हटा करके भी सॉल्व कर सकते हैं, तो कोई ये बड़ी चीज नहीं है ना। तो इसको तो हम नॉर्मली पॉइंट हटा के भी कर सकते हैं, पॉइंट से पॉइंट हटाया, पॉइंट से पॉइंट कट भी जाएगा, और बाकी पॉइंट से पॉइंट हटा, एक तो पॉइंट से पॉइंट कट गया। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं 48/2, ठीक है। अब एक दूसरा तरीका, 4.8, जानते होंगे कि कोई चीज हम लोग हटाते हैं, अगर पॉइंट हटाते तो जीरो लगाते, तो यहाँ से पॉइंट हटाया, यहाँ जीरो लगाया, यहाँ से पॉइंट हटाया, यहाँ जीरो लगाया। अब इसको जीरो से जीरो कट गया, तो टोटल हमें कैसे करना होगा, 48/2। तो ये तो बहुत नॉर्मल सा मेथड है, ठीक है। तो ये जो आज का लेक्चर है ये बहुत बेसिक था, तो इसको हमेशा याद रखना है। कोई अगर डाउट हो तो कमेंट करिएगा। बाकी बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।